जमीन अमीर रहेंगे जाएंगे। अभी क्या है कि आप लोगों को फॉर्म भरना है। सर्वे का पहला प्राव है कि आप अपने जमीन का घोषणा करके दीजिए। ये जमीन पे आप रह रहे हैं उसके लिए आप फॉर्म भर के दीजिए। इससे सरकार यही समझेगी कि आप अपने जमीन का सर्वे कराने के लिए तैयार है। घोषणा मीन्स आप अपने जमीन का घोषणा करके दे रहे हैं कि मेरा जमीन है, हम सर्वे करने के लिए तैयार हैं, हमारे जमीन का सर्वे हो। इसमें क्या है कि इस फॉर्म में आपको सबसे पहले जिनका खरीद की जमीन है, जो भी लोग जमीन 2010-15 में खरीदे हैं उन्हें प्रपत्र 2 भर देना है। इसमें खाता, ठेसरा, रकबा, किस में जमीन है, किस मतलब होता है कैसा जमीन है, वहाँ आपका भीट है, नहर है कि नदी है कि नाला है कि बगीचा है, इसमें आपको भर के दे देना है। संबंधित जमीन आपके राजस्व ग्राम के है, हर राजस्व ग्राम के लिए जमीन अलग अलग है, आप उनको जमा कर दीजिए। इसमें सारे डॉक्यूमेंट लगाकर, यदि जमीन आपका केवाला है तो उसका आप सैलरी लगा दीजिए, उसका डिलक्स लगा दीजिएगा। यदि आपका रसीद है तो रसीद लगा दीजिए। और आपके पास यदि खतियानी जमीन है तो उसका वंशावली नेसेसरी है, वंशावली लगाइएगा, खतियां लगाइएगा। खरीदगी जमीन के लिए प्रपत्र 2 आप भर के दे दीजिए, आप अपने संबंधित जमीन को दीजिए। खतियानी जमीन है तो उसके लिए क्या होगा, वंशावली एक पंजी दिया गया है। ये 4 भाई होंगे तो 4 भाई का नाम लिख दीजिए। इसके पीछे खाता, ठेसरा, रकबा सेम आपको भर के देना है। यदि किन्हीं लोगों का जमीन का यदि बंटवारा नहीं हुआ, लगभग लोग को लगता है कि मौखिक ही जोतावाद कर रहे हैं अपने खानदानी जमीन का, गाँव गवा की किन्हीं के पास यदि 10 कट्ठा जमीन है तो अपना क्या किया है 2-2 कट्ठा मौखिक जोत लिए, लगभग लोग बंटवारा नहीं किए होंगे। यदि आप सर्वे में अपना अपना खाता अलग करवाना चाहते हैं तो आप 100 रुपया का स्टाम्प पेपर लाइए, उसको शेड्यूल बंटवारा कर लीजिए और अमीन को दीजिए तो आपका खाता अलग अलग हो जाएगा। यदि आप शेड्यूल बंटवारा करके नहीं देते हैं तो आप जो पहले का खतियान देख रहे हो कि यदि 4 भाई होगा आपके बाबा बड़वा तो 4 भाई का खतियान में नाम होगा और करके नाम डाल दिया जाता है। यहाँ पर यदि आप शेड्यूल बंटवारा करके नहीं दीजिएगा तो जो भी अमीन आपके होंगे वो आपको एक जगह ज्वाइंट खाता खोल देंगे। तो इसमें यदि जो भी लोग अपना शेड्यूल बंटवारा कराना चाहते हैं तो अभी से आप लोग लग जाइए। देखिए घोषणा जो करके अभी आपको देना है, घोषणा जो करके देना है, हो सकता है कोई लोग का इशू हो कि हमारे पास जमीन का पेपर नहीं है सर, हम फॉर्म कैसे दे। हो सकता है कि पहले के जमाने में क्या होता था 5 भाई होता था, 1 भाई के यहाँ सारा पेपर रख दिया जाता था। लोगों को क्या होता है कि सारे लोगों को हिस्सा तो मिल गया लेकिन जो पेपर है आपके पास वो सभी एक ही भाई के पास है, फिर भी आपको जमीन को बंटवारा करके मिला है। इस घोषणा के लिए खाता, ठेसरा, रकबा भर के जरूर दीजिएगा। डॉक्यूमेंट संभव हो तो लगाइए, नहीं भी हो फिर भी लगाइए। इसमें आपको भर के मान लीजिए आपके गोतिया आपको पेपर नहीं दे रहा है, फिर भी आपको स्मार्ट में मिला हुआ है, आप उस हिसाब से फॉर्म को भर कर दीजिए। मीन्स इसका मतलब ये होगा, आपका मीन्स समझेगा कि नहीं आपका फॉर्म तो आप भर के दिए, घोषणा किया है सर्वे कराने के लिए। उसी बीच आप अपने गोतिया से बात करिए और बोलिए कि आप उनको जमीन का पेपर दीजिए, जैसे कि आप लोगों उन लोगों से बात करना हो। क्योंकि 4 लोग हैं, यदि आपका खानदानी जमीन है उसमें से 4 लोग एक्टिव नहीं होते हैं, मान लिया जाए 2 लोग एक्टिव है, 2 लोग बाहर चला गया, हम बंटवारा नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि 2 लोगों को खाता खुल जाएगा, नहीं, जब तक 4 लोग नहीं रहेंगे तो खाता नहीं खुलेगा। उस वजह में आपका अमीन जो है ज्वाइंट खाता कर देगा। समझ लीजिए, पहला है कि सभी लोगों को नेसेसरी है कि जमीन का पेपर हो या नहीं हो आपके पास, ये घोषणा करके देना जरूरी है। उसके बाद सर्वे का प्रक्रिया होगा कि आपके यहाँ का जो भी बाउंड्री मैप होगा, कैसे आप लोग समझते हैं जहाँ से आपका अमीन माफी करने का शुरू करता है वहां से मुश्किल फिक्स होता है, तो पॉइंट से अमीन लेकर माफी करता है ना। उसके बाद जो अमीन है सारे लोग ट्रांजेक्शन फिक्स करेंगे, त्रिसीमाना फिक्स के बाद हम लोग दूर आपके प्लॉट बाई प्लॉट में जाएगा सारे अमीन। ये बहुत जरूरी है कि इसको आप समझ लीजिए अच्छे से, किस प्रकार बोलते हैं। सरकार जो है 2010 से एरियल मैप तैयार किया है, हवाई सर्वेक्षण सरकार मैप तैयार करके रखा है। वो जो भी मैप है आपको बैंक है खाली है, जैसे मान लीजिए आपका 1 नंबर से जैसे खेसरा शुरू होगा, हर प्लॉट में अमीन को जाना है। मान लीजिए कोई किसी व्यक्ति का 20 नंबर प्लॉट है, क्या है यदि वो 20 नंबर प्लॉट है, 20 कट्ठा का प्लॉट है, 20 नंबर खेसरा, तो क्या वो तो व्यक्ति यदि 10 लोगों से बेच दिया तो नंबर तो वहीं चल रहा है, 20 ही खेसरा चल रहा है।
नंबर तो आपका बंटवारा नहीं हुआ है। सर्वे का मतलब ये है कि इसमें जो भी 10 लोग यदि 20 नंबर खेसरा से लिखाए होंगे, सारे लोगों का नंबर नया नया मिल जाएगा। इसी को बोलते हैं किस्तवार। ये लोग जमीन रजिस्ट्री करवा लिए, खाता खेसरा उनका पुराना है, इस सर्वे में उनका खाता खेसरा नया हो जाएगा, खेसरा आपका नया हो जाएगा। ये जरूरी है कि किस्तवार में आप लोग एक्टिव रहिएगा, ताकि हर प्लॉट में अमीन को जाना है। हो सकता है किसी का 5 नंबर प्लॉट हो, एक जगह तो किसी का है नहीं, किसी का यदि यहीं पे दरियापुर में मान लीजिए, दरियापुर में जिनका 20 नंबर प्लॉट है, हो सकता है उनका 50 नंबर ही प्लॉट हो। उस हिसाब से अमीन आपका प्लॉट वाइज प्लॉट जाएगा और वहाँ आपका नाम, नंबर, खाता खेसरा, मोबाइल नंबर वहाँ जरूरी, ताकि जब जैसे आपका किस्तवार होगा उसके बाद तुरंत खाना पूरी हो जाएगा, जिसको खतियान लिखना बोलते हैं। जब किस्तवार टाइम नहीं रहेंगे तो इसमें इशू ये होगा कि कोई व्यक्ति हो सकता है आपका लड़का का नाम बता दे, कोई व्यक्ति आपका भतीजा का ही नाम बता दे कि उन्हीं का है। तो किस्तवार में से है कि हमारे यहाँ मैप बना हुआ है, हवाई सड़क से तैयार है, उसमें नंबर डालना है और हर प्लॉट में मिल जाएगा हर राजस्व ग्राम का, और वहाँ पे रहना आपका अनिवार्य है। जैसे हम लोग का किस्तवार होगा, मैप को हम लोग पटना भेज देते हैं, वहां से मैप आता है, करेक्शन होगा। उसके बाद हम लोग खतियान लिखना शुरू करेंगे। खतियान में कैसे भी आप लोग जाके ब्रेकरों में खतियान निकालते हैं, वैसा ही खतियान निकाल लें। खतियान निकालने के बाद हम लोग आपके उसी समय आपका सारे डॉक्यूमेंट लेंगे। इस बीच में तो हम आपको स्वघोषणा भरती बोले हैं कि आप स्वघोषणा करके दीजिए, पेपर हो या नहीं हो। इस बीच में जो आपको 2 महीना 3 महीने का टाइम मिलता है, इस बीच में आप बंटवारा चार्ट अपने जितना आपके पास पेपर नहीं है सारे रिकॉर्ड उन सब निकाल लीजिए। क्योंकि आपका रसीद नहीं है, सारे ही जगह आप लोग कर लीजिए, इसी बीच आप लोग बंटवारा कर लीजिए। ताकि सरकार का टाइम लाने, यदि आप उस टाइम के अंदर नहीं आएंगे तो संबंधित जमीन को आप कुछ भी कहेंगे तो नहीं सुन पाएंगे, ताकि इसमें टाइम है। हम लोग ग्राम सभा करने का टाइम है, फॉर्म लेने का 15 सितंबर फॉर्म लेने का लास्ट डेट है, 15 सितंबर है। ये जरूर आप लोग सुन लीजिए, जितना जल्दी कोशिश है उसको 15 के अंदर में आप लोग फॉर्म भर के अमीन को दे दीजिए। और उसके बाद हम लोग खतियान लिखेंगे। खतियान लिखने के क्रम में उस समय आपका सारे डॉक्यूमेंट की जरूरत है। यदि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो जो भी सरकार का आदेशानुसार है कर दिया जाएगा। जो भी सरकार का गाइडलाइन आएगा यहाँ गया है, उसके अनुसार आपकी जमीन को कर दिया जाएगा। जैसे हम लोग आपका खतियान लिख लिए, अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेरा नया नंबर कौन सा पड़ा। सर्वे तो हम लोग करके कर दिए, लेकिन आपको जानकारी नहीं है कि सर्वे हुआ नहीं, इसमें कुछ मिला हमको नहीं। उस समय में सरकार ने एक प्रक्रिया बनाई है, लैंड पार्सल मैप, एलपीएम आपको मिलना है, जिसको हम लोग शॉर्टकट में एलपीएम करते हैं। लैंड पार्सल मैप आपको खतियान मिलेगा, खाता खेसरा रखा हो उसमें आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि ये बहुत समझने वाली बात है, ये बहुत समझने वाली बात, इसको समझ लीजिएगा कि एक हवाई सर्वेक्षण हुआ है। हो सकता है किन्हीं का, क्योंकि हवाई सर्वेक्षण है, हम लोग तो नक्शा अमीन बना नहीं रहे आपको, तो हवाई सर्वेक्षण हुआ तो किन्हीं व्यक्ति का यदि 20 डिसमिल का जमीन होगा, मान लिया कोई व्यक्ति 20 डिसमिल जमीन करता, हवाई सर्वेक्षण से उनको 18 डिसमिल मिला। तो हमारे यहाँ प्रक्रिया ऐसा नहीं है कि अमीन आपका अमीन जो है अपने जमीन को घटा दिया 2 डिसमिल, ऐसा नहीं है। लगभग इशू आएगा, इसलिए कि आप लोग जो भी आप लोग जो मेर लगाए होते हैं, जैसे अभी क्या है सीजन में जो गेहूं पटवन का समय आता है तो उसमें क्या देते हैं आप लोग मेर लगा देते हैं कि पानी इस तरफ से उस तरफ ना जाए। तो वहाँ क्या है एरियल में हुआ ना क्या है कि वो ले लिया, जो मेर लगाए छोटे छोटे क्यारी लगाए हैं वो आपको उठा लिया है नंबर। हो सकता है तो जमीन आपका मान लीजिए आपका 10 कट्ठा जमीन हो, उसमें क्या किया, 4 जो है 4 उसमें पानी पटाने के लिए आप आगे लगा दिए, वो 4 नंबर आ गया। जमीन तो नंबर तो एक ही है। उस समय जब चाहेगा कि अमीन आपको बताएगा, जब किस्तवार करेगा तो उसी समय बताएगा कि ये तो आपका प्लॉट 1 है, यहाँ 4 लग गया, बताइए इसको हम क्रॉस कर दे या क्या नंबर आने दे। तो ये क्या है कि उस समय हो सकता है रकम आपका मिसिंग। ऐसा नहीं है कि अमीन आया मेरा जमीन घटा के चला गया, नहीं, हमारे यहाँ उसके बाद भी प्रक्रिया है। आप हमारे यहाँ प्रपत्र 8 जो है उसको आप आपत्ति कर सकते हैं। मान लीजिए किसी का 20 डिसमिल का केवाला है, उनको 17 डिसमिल आया, आप भर के दीजिए। जब हम आपको एलपीएम देंगे तो सारा जानकारी आपका उसी में रहेगा। आपका सर्वे हुआ है, हो सकता है किसी का नाम में इसी हो, राम परवेश हो, रामचंद्र हो गया हो, तो इसके लिए नहीं है कि अमीन आपका जो है गलती कर दे। हो सकता है भाई मिस्टेक हो गया हो तो सुधरेगा,
उसके लिए प्रपत्र 8 है, या तो आप हमारे ब्लॉक से ऑफिस से ले सकते हैं, यदि अमीन के पास होगा तो वो भी दे देगा। प्रपत्र 8 आप भर के देंगे, जो अमीन आपको पेपर दिया है एलपीएम खतियान, आप उसको पीछे लगा देंगे, ताकि उससे ये हो जाएगा कि आपका रकबा उस समय सुधर जाएगा। उसके बाद आप आपत्ति करेंगे, हमारे यहाँ सुनवाई होगा कानूनों द्वारा। सुनवाई के उपरांत जो भी रिपोर्ट बनेगा, अमीन आगे आपकी जमीन को देखेगा, उसके बाद उस हिसाब से आपको रकबा कर दिया जाएगा। कोई आदमी तो हो सकता है रकबा के यदि आप दावा करना है तो डॉक्यूमेंट आपकी जरूरत है। कोई व्यक्ति मान लिया उनको 17 डिसमिल जमीन मिला है, तो आप 1 डिसमिल का पेपर दिखाइएगा तो मिलेगा आपको। इतना समझ लीजिए कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप रकबा में यदि दावा करते हैं तो आपको पेपर जरूर आपके पास होना चाहिए। जैसे हम लोग आपको दे देंगे, जैसे हम एलपीएम आपको दिए, खतियान देख लीजिए, आपत्ति आपकी, आपत्ति के बाद में आपको ये जानकारी होना चाहिए कि मेरा रकबा सुधरा या नहीं सुधरा। उसके बाद फिर हम एक आपको पेपर निकाल के देंगे, तो उसमें भी आपको देखना है कि मेरा सुधरा है कि नहीं। यदि मान लिया उसमें भी आपका खाली मिस्टेक हो गया हो, उसमें भी आपका नहीं सुधरा, फिर भी हमारे यहाँ नियम है, आप प्रपत्र 14 में आपत्ति कर सकते हैं, जो हमारे सिविल प्रणाली द्वारा उस आपत्ति को निपटारा किया जाएगा। यदि आप उसमें भी छूट गए, उसके बाद जो प्रक्रिया होगा आपका जिला का प्रक्रिया होगा, हमारे सिविल कार्यालय या ब्लॉक से नहीं होगा, वो जिला में जाके आपको आवेदन करना होगा। हो सकता है कोई आदमी बाहर हो, आने में असमर्थ हो, उनका सर्वे नहीं हुआ, तो जो हम लोग गाइडलाइन सरकार से मिला हुआ है, देखिए पहले के जमाने में सर्वे होता था तो वो होता था क्या कि किन्हीं का बाई मिस्टेक से यदि आदमी नहीं होता था तो यहाँ तो सरकार ले लेती थी, नहीं तो बगल वाला कोई ले लेता था। और यहाँ सरकार ये प्रक्रिया नहीं बनाया। सरकार का कहना है कि कोई व्यक्ति बार बार सूचना देने के बाद भी नहीं आता है तो आप उसका जमीन बिहार सरकार करके चले जाइए। वो जमीन आपको प्राप्त करने के लिए आप कोर्ट केस करिए, उसके बाद सरकार बताएगी कि आप सर्वे क्यों नहीं करवाए, तो आप नवा तर्क रखिएगा तो आपको जमीन मिल जाएगा। जो दावा आप करेंगे, ऐसा नहीं कि जो दावा हम नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि अभी तो हम लोग यहाँ से ग्राम सभा करके चले जाएंगे, बहुत लोग जो है एकदम आराम करने लगता है, ये सब कैसे क्या होगा, कुछ होना नहीं है, बहुत तरह की जीवन फैल रहा है कि ये सब कुछ होना नहीं है। तो ऐसा माइंड में आप लेके नहीं जाइए। देखिए सरकार का जो भी कार्य काम है वो होता है, धरातल पे चलता जरूर है। ये तो जमीन का मामला 80% लगभग मामला थाना से लेकर ब्लॉक से लेकर यहाँ का हाईकोर्ट लोअर कोर्ट सारा भी फंसा हुआ। सर्वे की प्रक्रिया है, अभी पूरे बिहार में चल रहा है। ये जरूरत नहीं है कि आपका सर्वे नहीं हुआ तो बगल वाला का नहीं होगा, हो सकता है आप में इशू हुआ आपका नहीं हुआ, लेकिन ये नहीं, सर्वे होना है। और इसमें ये लोग आप लोग नहीं सोचिए कि हाँ इसको नहीं होना है। आप लोग जो भी सर्वे की प्रक्रिया है डे टू डे, जब भी अमीन आपके यहाँ किसवार करने आएगा आपको सारे ब्लॉक में जानकारी, सारे ग्राम में जानकारी दे दिया जाएगा। हो सकता है कि घर में घरे जानकारी देने में असमर्थ हो, जनप्रतिनिधि को जरूर दे दिया जाएगा, जैसे वार्ड मेंबर है उसको जरूर कह दिया जाएगा कि अमीन आया है किसवार करने, सारे लोगों को बोलिए प्लॉट पे चलने के लिए। ये आपके लिए जरूरी है। देखिए हमारे यहाँ टाइम लाइन है, हमारे बारे यही कह रहा है कि हमारे यहाँ टाइम लाइन है। इस टाइम के अंदर यदि आप नहीं आइएगा तो ये प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगा। अभी क्या है, अभी एकदम आपके ग्राउंड पे अमीन आ रहा है, जो भी अमीन है, हम भी यदि बोला कि अमीन है तो हम हर प्लॉट पे जाएंगे, वहां पे आपको आना पड़ेगा। यदि आप वहां से नहीं आएंगे तो हमारे हाथ में नहीं रहेगा। आप हमारे ऑफिस में जाइए, वहां पे कानून को बैठे हुए हैं, ये सब में बैठे हुए हैं, वहां से आप जाके सुधरवाइए। फिर यदि आप वहां नहीं आते हैं, उसके बाद जब हम लोग करके चले जाएंगे तो आप जिला में जाइए, आपको जिला का चक्कर लगाना पड़ेगा। ये जरूरी है कि सभी लोग जो भी आपका प्रक्रिया है सर्वे का, जब भी आपके यहाँ अमीन आता है, एक्टिव होकर सारे कामों को कराइए। पहला चीज समझ लीजिए, ये फॉर्म 100 घोषणा करके देना है, जमीन का पेपर हो या नहीं हो रिपीट हम कर देते हैं। दूसरा का नंबर है किस्तवार होना है, उस किस्तवार में हर प्लॉट पे आपका रहना अनिवार्य है। यदि आपका खतियानी जमीन का बंटवारा नहीं हुआ हो, आप शेड्यूल बंटवारा कर लीजिए 100 रुपया के स्टाम्प पेपर बनाकर। उसमें वंशावली इम्पोर्टेंट है, वंशावली लगाइएगा तब तो हम लोग वेरीफाई कर पाएंगे कि आप एक खानदान से 10 लोगों में जमीन चला गया है। वंशावली इम्पोर्टेंट है। यदि किसी का जमीन है वो केवाला है, वो केवाला जरूरी है, रसीद जरूरी है, ये लगा के फॉर्म भर के दे दीजिए। उसके बाद किस्तवार होगा, इसी बीच में आप लोग पेपर जरूर व्यवस्था कर लीजिए। जब अमीन जब खतियान लिखेगा तो उस समय कोई मर्सी का आपके पास पॉइंट नहीं रहेगा कि नहीं सर हम खतियान निकाल के ला रहे हैं। इसीलिए ग्राम सभा का मतलब यह है कि आपको अवेयरनेस कर दिया जाता है। अभी सब जागरूक हो जाइए कि हाँ हमारा पेपर जरूरत है।
आने वाला 2 महीना में आपसे पेपर मांगे, 1 मंथ में भी हो सकता है, 2 महीने में आपसे पेपर मांगा जाएगा। उस बीच में यदि कोई सा पॉइंट रखेंगे कि नहीं सर कोर्ट में मेरा लेकर में निकाल के नहीं दिया था, नहीं, उस समय आपका नहीं हम लोग सुन पाएंगे। मजबूरी हमारा भी है कि हम आपका नहीं सुन पाएंगे। ये जरूरत है, इस चीजों पर आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। इन्हें क्या खतियानी जमीन है, हो सकता है उनका गोतिया पेपर नहीं दे रहा हो, बहुत लोगों का ये भी होगा कि सर गोतिया तो पेपर नहीं दे रहा है, हम लोग क्या करें, क्या मेरा सर्वे नहीं होगा? देखिए आप कोशिश करिए उस गोतिया से मांगने का, नहीं आप दिए नहीं दीजिएगा तो सरकार का गाइडलाइन उसको न्याय से कर दिया जाएगा, होगा क्योंकि क्या हो सकता है आपका तरीका हो। ये भी बहुत लोग इशू है कि सर हम तो जाएगी 95 में जमीन लिखा है, अभी तक दाखिल खारिज नहीं करवाए। देखिए दाखिल खारिज करवाना तो आपका जरूरत था, सरकार का मतलब है सरकार इसीलिए दाखिल खारिज करवाए। जैसे आप अकाउंट से पैसा निकालने जाते हैं, जैसे कि अभी अकाउंट में 20,000 होता है, जैसे पैसा निकाल के लाते हैं तो क्या होता है, आपका अकाउंट माइनस हो जाता है 10,000 रुपए। दाखिल खारिज का मतलब वही है कि आप जिससे जमीन लिए उसको तो उसी खतियान पे रह गया, आप अपने में ट्रांसफर नहीं करवाए, सरकार को लगान नहीं दे रहे हैं, तो क्या उसमें सरकार आपसे लगान नहीं ले पाया। ये जरूरत है आपको कि दाखिल खारिज कराना अनिवार्य है। इस बीच में यदि नहीं होता है तो आप अमीर से मिलिए, सरकार का गाइडलाइन होगा दाखिल खारिज के प्रति, जिनका नहीं हुआ है उस अनुसार आपका सर्वे होगा। ऐसा नहीं है कि सर्वे आ गया तो बिल्कुल हवा जाना है कि हाँ हमारे पास जमीन है और बेखत जमीन से, ऐसा भी नहीं है। आप अभी से लग जाइए, कोई आपका पेपर रिकॉर्ड आपका होना अनिवार्य है, तब आपका जो है जमीन आपके नाम से खतियान लिख पाएगा। पेपर नहीं होगा तो उसमें हम लोग भी क्या लिख पाएंगे, कुछ नहीं लिख पाएंगे। ये जरूरी है। अब केवाड़ा पुराना यदि आपका उर्दू में है तो आप उसको हिंदी करवा लीजिए, क्योंकि उर्दू हम लोगों से नहीं पढ़ा जाए। यदि आपका केवाड़ा उर्दू में है, कैथी में है, तो कैथी तो हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे, बहुत हद तक नहीं पढ़ पाते हैं। कुछ जो पढ़ लेते हैं, खाता किसरा रखवा, हो सकता है नाम पढ़ ले। यदि वो उर्दू है आप हिंदी करवा लीजिए, ये जरूरी है। इन्हीं का यदि दान में जमीन मिला है आपको, हो सकता है आपका नाना नानी जमीन दान में आपको दे दिया हो, तो दान पत्र होना चाहिए आपके पास, जो भी वो लिख के दिया वो पेपर आपको आ चाहिए, वो अनिवार्य है। इन्हीं का यदि बंगाली हो सकता है 4 भाई है, 2 भाई बंटवारा नहीं करना चाहते हैं, उस समय आपका ज्वाइंट खाता खुलेगा, उसमें कोई मर्जी नहीं होगा कि हम आपका 2 का अलग कर देंगे, 2 का अलग कर सकते हैं। उस समय 4 भाई बैठकर हम आएंगे तो आपका खाता खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। ये आप मौखिक बंटवारा किए हैं तो उसको आप 100 रुपए के स्टाम्प पेपर बांट लीजिए। 100 रुपए का स्टाम्प पेपर जो होगा तो घर में ही लिख के बंटवारा, हाँ घर में क्या लीजिए, नहीं 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लाइए, आप वहीं पे पॉइंट लिख लीजिए। आप पीछे क्या करिए, सादा पेपर पे यदि आपका सेंचुरी पेपर है उसको खाता के साथ रखवा लेना, हिस्सा जना दीजिए बराबर बराबर। हो सकता है कि कोई भाई को ज्यादा हिस्सा देना हो तो वहां पर सर एक बात होता है, जैसे 10 लोग है तो सबका जाके सर चौहदी अलग अलग लिख के देना पड़ेगा। आपका 10 प्लॉट है, 10 प्लॉट का लगभग 10 प्लॉट अलग अलग होगा, हो सकता है खाता 1 हो या 5 हो, उसमें उसे सबको भर के देना। हाँ बंटवारा चार्ट में चौहदी नेसेसरी नहीं है, इसमें नेसेसरी, हाँ इसमें आप देना है। ये पेपर जो इतना साइबर करते हैं, सारे साइबर करते में ब्लॉक में भी जितना दुकान है सब में रखा गया। देखिए सरकार की तरफ से ज्यादा फॉर्म नहीं दिया गया कि हम लोग बांटते, हम लोग 1-2 एग्जाम्पल के लिए लाए ताकि आपको बता दें कि सारे जगह फॉर्म उपलब्ध है। कोशिश रहेगा कि हो सकता है वार्ड मेंबर के लिए दिया जाए ताकि उसे लोग लेके जब्त करा ले, वोट करा ले। जरूरत है कि हम लोग दे देंगे, वो एक ही वार्ड मेंबर को दे देंगे ताकि आप उसे अपने गाँव में जब जा रहा है डॉग से ले लीजिए। पानी भरा हुआ उसका कैसे होगा? देखिए हम क्या बताएं आपको, हम यही बताए ना कि अभी आपको 15 फॉर्म भर के देना है, चीजों को समझिए, अभी तक फॉर्म भर के देना है। जिस मौजा में आपका पानी भरा है उसमें हम लोगों को भी पता है, नहीं है ना कि सरकार इसमें टाइम दे रही है, क्या दे रही है, इसके बाद हम लोग नहीं करेंगे, पे तो महिमा नहीं, उसको आदत कर देना है, डायरेक्शन फिक्स कर लेना है। जैसे हम लोग किश्तवार करेंगे दूसरा बात करेंगे तब तक तो लगभग पानी खत्म हो जाएगा, एक थोड़ा भी होगा तो वहाँ अमीन जाके करेगा। अब ज्यादा पानी हो तो उसमें कोई हमें जा भी नहीं पाएगा, थोड़ा सा हाँ तो वहां पे चल जाएगा। देखिए सरकार का जो नियम है, टाइम है, उसके अंदर में काम करना है। सरकार भी ये चीज समझ रही है कि मानसून है, अभी पानी आएगा, इसमें हम लोग अभी प्लॉट में नहीं, इसीलिए तो मैं घोषणा करवा रहा है कि ताकि आप हमें फॉर्म के दीजिए। हाँ अमीर को दे दीजिए, जितना राजस्व ग्राम में जमीन है वहाँ मोबाइल नंबर हम लोग लिखवा दिए, लिख के डाल दिए, वहाँ से आप नंबर ले लीजिए, ये आपके लिए जरूरी है। ठीक है, जिनका मामला न्यायालय में हो या भाई के आपस में विवाद हो, वो जमीन को सर्वे अमीन उसी समय वही पॉइंट लिख करके आगे जाएगा।
अरे जो आपका न्यायालय में चल रहा है तो जो केस नंबर होगा आप आवेदन करिएगा हमारे यहाँ, अमीन होगा वहाँ पे खतियान में लिख देगा विवादित है, विवादित लिख के आगे बढ़ जाए। देखिए किन्हीं का यदि कुटिया में लड़ाई हो, झगड़ा हो, जमीन बाप का जैसा मामला चल रहा हो, अमीन सेम वैसा ही करके आगे बढ़ जाएगा। आप लोगों जो क्वेश्चन हो पूछ लीजिए, एक बार हम बता देंगे, जवाब देते। मकान बनाएगा असल में जो भी पॉइंट है आपका परिचय में, मान लिया जाए हो सकता है आपका खेत था, वहाँ पे आप तालाब बनवा दिए, आप तालाब दे दीजिए, वहाँ पे लिख दीजिए कि तालाब है। तैयार हो चुका है क्या डिजिटल नक्शा तैयार हो चुका है? डिजिटल नक्शा तैयार हो चुका है। हाँ, इसीलिए तो मैं आपको बताया, क्या बताया, ये हवाई सर्वेक्षण हो गया, हवाई सर्वेक्षण हो गया है। मैप क्या है, हम लोगों को जो है उसमें नंबर भरना है। उसमें कोई बढ़ा करके मिलेगा हो सकता है आपका 20 नंबर हो, उसमें 10 भाई हो, यदि आप लोग बंटवारा कर मेर लगा लिए, हो सकता है आप लोग अमीन से जमीन नपवा के मेर नहीं लगा हो तो लगा लिया हो, तो सेम आपका अर्थों को हमारे यहाँ तैयार है। क्षेत्र है नहीं, किसी पट्टादार को दे दिया, किसी ठेकेदार दे दिया, है ना, और वो झगड़ा के डरे बोल नहीं रहा है, 1 लगी 2 लगी 4 लगी बढ़ा गया। तो डिजिटल जो है नक्शा उसको कम आ जाएगा। अब पट्टीदारी के अनुसार तो होगा नहीं। देखिए बात को समझिए, हो सकता है कि आप किसी को जोतने के लिए टैक्सी दे दिए, वो दबंग निकला, आपको जमीन जो है 2, 3, 4 करी ज्यादा ही जोत लिया, हो सकता है। लेकिन आपके पास पेपर तो होगा ना, आप उसको राय करेंगे ना कि पेपर हमारे पास 20 डिसमिल का है, हमारा टोकन हमारा 17 डिसमिल। हम क्या बताएं उसे, हो सकता है कि रकबा कमी हो तो आप अपना पेपर दिखाइए, हम लोग आपको रकबा पूर्ण करके देंगे। पेपर यदि आप नहीं दिखाइएगा तो आप आपत्ति करने का कोई हकदार नहीं। पेपर दे रहे हैं, लेकिन ये मानने के लिए तैयार है, देखिए के लिए तैयार, बहुत ऐसा हो रहा है। देखिए ठीक है, देखिए सुनिए, झगड़ा करने के लिए तैयार है, जो हमारे न्यायालय प्रक्रिया में होगा, हमारे यहाँ भी सुनवाई हुआ। आपके पास पेपर होगा तो कतरा झगड़ा करेंगे तो उनका हम नहीं सुनेंगे, आपके पेपर के आधार पर रिकॉर्ड मोड़ के देंगे। सरकार का एक ही बात कहना है कि जो भी हमने एरियल मैप नक्शा तैयार करवाया है, हमने उसी समय क्या बोला कि उस समय हो सकता है कि आप पटवन के लिए आप अपना ही प्लॉट में 4 मेल लगा दिए हो, वो भी नंबर हमारे यहाँ एरियल मैप से ले लिया गया है, क्योंकि हवाई सर्वेक्षण तो ऊपर से लिया गया है ना, सैटेलाइट से मैप तैयार है। हो सकता है वहाँ रकबा में इसी हो दिक्कत हो, और जो अमीन को तो बिल्कुल इसलिए उतारा गया है कि आपकी नक्शा को फिल्टर कर सके, फिल्टर की नक्शा रकबा नंबर सुधार सके, इसीलिए हमें को नीचे लगाया है ताकि आपका खतियान लिख जाए नया नंबर मिला। बिल्कुल यही तो बोल रहे हैं। सुना देखिए, सुनिए बात को समझ लिया, डिजिटल मैप तैयार है, वो जब भी आप आपत्ति करके मैप सुधार जाएगा, हमारे यहाँ प्रक्रिया 4 बार मैप सुधारना है। हम लोग सवाल करने जाएंगे, जैसे बाउंड्री करने आएंगे, हो सकता है बाउंड्री क्या हुआ हो सकता है बाउंड्री के बगल में लोग जमीन जो है खसका के सड़क भी बहुत सरकार की जमीन अभी आ जाओ,
खंड खंड गुजारिश है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि उस मैप को हम लोग करेक्शन करेंगे। हम लोग जैसे बाउंड्री करेंगे मैप को सुधारेंगे, हम लोग जैसे किस्तार करेंगे मैप को सुधारेंगे, जैसे हम लोग खतियान लेके आपको पेपर देंगे उस समय मैप को सुधारेंगे, जैसे हम लोग 14/8 की आपको 3 ऑप्शन लेंगे, आप रकम मांगेंगे कि हमको 20 डिसमिल 17 डिसमिल आया, फिर हम लोग मैप सुधारेंगे। सुधारने की प्रक्रिया है। सर्वे में ऐसा नहीं है कि आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। टाइम के बीच में कोई अवेयरनेस नहीं है, यदि आप जागरूक नहीं है तो गलती आपकी होगी, आपकी जमीन का नहीं। बताइए जमीन आप लिखा है, नंबर यदि आपका गलत है तो आप कोशिश करिए उसको सुधरवाने का। आप संबंधित अमीन से मिलिए, अमीन देखेंगे समझेंगे, पूरे आपको काम करेंगे। आप मिलिएगा, आप कोशिश करिए कि सुधरवाने का रजिस्ट्री ऑफिस से वापस जाकर हो जाएगा। यदि आप जमीन बंटवारा करना चाहते हैं तो समझ लीजिए लगभग लोगों का प्रोसेस सेम ही होता है, अलग नहीं होता है। जो भी लोग पुरानी जमीन का बंटवारा करना चाहते हैं उसमें पंसावली बहुत जरूरी है, बंटवारा बहुत जरूरी है और रसीद बहुत जरूरी है।